हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी क्वेश्चन हमने ले आया है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन को लास्ट तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए, बिकॉज ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ओके, तो दिन दिवस से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 10 अक्टूबर को। इसके बाद जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक ना? तो फिर लास्ट पॉइंट है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट अगेन। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड। कोझिकोड शहर को साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है, जो गोवा में स्थित है। ओके, तो गोवा से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोवा में ही विश्व शहर दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को। संगीतों का शहर किसे मान्यता दी गई है? संगीतों का शहर फ्रेंड किसे मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने 1 नवंबर 2023 AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है 1 नवंबर 2023 को AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक है फ्रेंड, इसको याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बेचेले पार्क के बकिम धामशायर में सुधार सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन के रूप में शामिल किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका सही उत्तर है आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 3 प्रोजेक्ट इन दोनों के बीच हुआ है। तो बांग्लादेश का सीएम का नाम क्या है? शेख हसीना जुल्फोवाली। ओके, ये तो सभी को पता है। 2 रेल लाइन की परियोजनाएं क्या है? ये हम देखेंगे कि अगोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मंगोला फोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 4%, है ना। 4% केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत अब 2035 तक में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय भेजने की लक्ष्य रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय कर्मचारियों का DA 46% बढ़ा दी गई है। ओके, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2034 में
होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन देश करेगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से फ्यूचर के प्रति जो भी होने वाला घटना है, जो भी मतलब तय की जाती है, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2034 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन देश करेगी? तो इसका सही उत्तर है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो सऊदी अरब से संबंधित या फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था, ये सभी को पता है, फिर भी हम कर लेते हैं, ये है कतर में। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 3 देश मेज़बानी करेगी। कौन कौन देश है आपका? ये हुआ आपका कनाडा, मेक्सिको और है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये 3 राज्य जो है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। 7, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल से संन्यास ले लिया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल से संन्यास ले लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड वेली। जो डेविड वेली इंग्लैंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जो कि इस बार T20 खेल और IPL में अच्छा प्रदर्शन न करने की वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टफ है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने का 100% चांसेस बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में अनावरण किया गया है। ओके, तो महाराष्ट्र वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम एकनाथ शिंदे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के CIO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपेश नंदा, है ना। इसका सही उत्तर दीपेश नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष के नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम से संबंधित नाम रखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता और अखंडता का प्रतीक से संबंध है, इसलिए कोलकाता के राजभवन प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका अश्विनी वैष्णव है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम मंत्री का नाम क्या है? भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। फिर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हॉकी इंडिया के महासचिव का नाम क्या है? भोलानाथ सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी। तो हमने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान देना अनिवार्य है। हाल ही में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश ने परीक्षण किया है? क्वेश्चन भी टफ है, तो इसका सही उत्तर है इजराइल देश। इजराइल देश ने ये जो आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, जो कि आयरन बीम मिसाइल कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोटर बमों को नष्ट करने की क्षमता की रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग एक
प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट अगेन। हाल ही में ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी दास को। ये भारत की हैं, जो कि इस ब्रिटिश अकेडमी आयोजित लंदन में हुआ था, जिन यहाँ पर शीर्ष स्थान में भारत को मिला, जो नंदिनी दास किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में थाईलैंड का क्रू ईस्टमोस्ट लैंड ब्रिज भूमिपुल के निर्माण हेतु थाईलैंड की खाड़ी को किस बंदरगाह से जोड़ने की घोषणा की है? हाल ही में थाईलैंड का क्रू ईस्टमोस्ट लैंड ब्रिज भूमिपुल के निर्माण हेतु थाईलैंड की खाड़ी को किस बंदरगाह से जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार से, यानी कि अंडमान सागर से जोड़ने की घोषणा की है। तो थाईलैंड से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड का प्रधानमंत्री यानी थाईलैंड का पीएम का नाम क्या है? श्रेथा थोइसिन। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत का डीप ओशन मिशन स्वदेशी प्रौद्योगिकी और समरबिल का उपयोग करके गहरे समुद्र में खनन और पनडुब्बी अन्वेषण के लिए समुद्र के भीतर कितनी गहराई तक तकनीकी प्रगति पैदा करने की क्षमता रखती है? तो इसका सही उत्तर है 6000 मीटर, ऑप्शन नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। ये हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर डीप ओशन मिशन के द्वारा समुद्र के अंदर 6000 मीटर गहराई तक की गोताखोर के प्रति वहाँ से जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षमता प्रदान करती है कि 6000 मीटर तक गहराई का हर एक चीज़ अपने से तकनीकी प्रगति द्वारा वो अपने पता कर लेती है। ये क्षमता प्रदान करती है ये डीप ओशन मिशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य को 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हाल ही में किस राज्य को 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख को 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की मंजूरी दी है। प्राथमिक उद्देश्य है लद्दाख में एक विशाल 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य मिशन सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है जर्मनी में। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन शिखर सम्मेलन से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन बनता है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ओके, तो हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? ओके, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आयोजन किया गया। ठीक, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आज का सेशन के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस डेली का करंट अफेयर वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।